जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के जनरल नॉलेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखो, जो पौधों में भोजन का निर्माण होता है वो किससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को पौधों का कौन सा भाग कहा जाता है? पत्तियों को जो है पौधे का कौन सा भाग कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों को पौधे का क्या कहा जाता है? तो रसोई घर कहा जाता है। ये आपको याद रखना, क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे लंबी हड्डी आपको बतानी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? वो फीमर होती है। कौन सी होती है? तो वो फीमर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उरु हड्डी या फीमर। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हमारे जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर? जांघ में पाई जाती है फीमर। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। परजीवी कौन होते हैं? तो आपको बताना है परजीवी जो होते हैं वो कौन होते हैं। देखो दोस्तों, जो परजीवी होते हैं वो होते हैं जो अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। वो जीव जो अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें परजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें परजीवी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमीबा किस विधि से भोजन प्राप्त करता है? आपको बताना है। जो अमीबा होता है ये किस विधि के द्वारा भोजन को प्राप्त करता है? तो ये क्या करता है? छद्मपाद द्वारा। किसमें? छद्मपाद द्वारा ये भोजन को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, इसमें जो पाचन की जो खाना होता है ना, ये इसकी जो खाने की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये कहाँ से? मुंह से प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंह से प्रारंभ होती है। और जो मुंह से प्रारंभ होती है खाने का पाचन की प्रक्रिया, और जो पूरा खाना कहाँ पे पचता है? जो पूरा खाना है ये हमारा कहाँ पे? छोटी आंत में पचता है। कहाँ पे? तो छोटी आंत में पूरा खाना पचता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा ब्लड है इसका लाल रंग होता है, तो ये किसके कारण होता है? तो दोस्तों, ब्लड का लाल रंग ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। किसका? रक्त का। ठीक है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। तो जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा किससे मापी जाती है ये आपको बताना है। तो मिलीग्राम प्रति लीटर में मापी जाती है। किसमें? मिलीग्राम प्रति लीटर में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच्छर के लार्वा को किससे मापा जाता है? तो मच्छर का जो लार्वा होता है उसको किससे मापा जाता है? तो मच्छर के लार्वा किस में पाया जाता है? तो ये किसमें? गंदे जल में पाया जाता है। मच्छर का लार्वा किसमें? गंदे जल में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम। स्वच्छता से किस बीमारी से बचा जा सकता है? तो अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो स्वच्छता से हम किस बीमारी से बच सकते हैं? किससे बच सकते हैं? डेंगू से बच सकते हैं। किससे? तो डेंगू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू से बच सकते हैं। ठीक है, पौधे किस अंग द्वारा जल अवशोषित करते हैं? तो बताना है आपको। पौधे जो हैं ये किस अंग के द्वारा जल अवशोषित करते हैं? ये जड़ों से करते हैं। किससे करते हैं? तो ये जड़ से करते हैं। पौधे किस अंग से जल अवशोषित करते हैं? जड़ से करते हैं। ठीक है, कौन सा जीव रेशम बनाता है? चलो बताओ, कौन सा जीव है जो रेशम बनाता है? तो सिल्क कीट जो होता है। कौन सा? सिल्क कीट। ये क्या बनाता है? रेशम बनाता है। सिल्क कीट क्या करता है? ये रेशम बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसे स्वच्छता का सैनिक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आज के इस वीडियो का। किसे स्वच्छता
का सैनिक कहा जाता है? जो स्वच्छता का सैनिक है किसे कहा जाता है? चलो बताओ। तो केचुआ को कहा जाता है। किसको? केचुआ का कहा जाता है। केचुआ को और क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। मानव में भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? चलो बताओ। मानव में भोजन का जो पाचन है ये कहाँ पे पूर्ण होता है? तो ये कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो भोजन का जो पूर्ण पाचन कहाँ पे? छोटी आंत में होता है। लेकिन अब शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से? मुख से शुरू होता है। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। अब पूर्ण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो जो ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती है, आरबीसी इनका काम क्या होता है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती हैं। आरबीसी का अगर आपसे पूछे कि जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन का होता है। कितने? 120 दिन का होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जो हमारे पौधे हैं उनमें जल का परिवहन कौन करता है ये आपको बताना। तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। ठीक है, तो जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। मलेरिया नामक रोग है ये किसके काटने से होता है? तो मलेरिया किसके काटने से होता है? ये मादा एनाफिलीज नामक मच्छर होता है। कौन सा? मादा एनाफिलीज, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा जीव जल में ऑक्सीजन लेने के लिए गलफड़े का प्रयोग करता है? चलो बताओ। कौन सा जीव है जो जल में ऑक्सीजन लेने के लिए गलफड़े का प्रयोग करता है? तो वो कौन सी हो जाएगी? मछली हो जाएगी। कौन? मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार ग्रंथि किस अंग में अवस्थित होती है? जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं ये किस अंग में अवस्थित होती हैं ये आपको बताना है। ये कहाँ पे होती हैं? ये मुंह में अवस्थित होती हैं। लार ग्रंथियाँ कहाँ पे होती हैं? मुंह में अवस्थित होती है। जंतुओं में लिंग निर्धारण किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो लिंग का निर्धारण है जंतुओं में ये किससे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये किससे? गुणसूत्र से होता है। तो जो मानव में गुणसूत्र कितने हैं? तो कुल गुणसूत्र की बात करें तो 46 होते हैं। कितने? 46 होते हैं। और वैसे से आपको 23 जोड़े मिलेंगे। क्या? 23 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। कुल कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में। ठीक है, कौन सा जीव जल और थल दोनों में सांस ले सकता है? तो कौन सा जीव है जो जल और थल दोनों में सांस ले सकता है? वो कौन सा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ? फेफड़ों में होती है। कहाँ पे होती है? फेफड़ों में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़ों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो किसके कारण होता है? जो पोलियो नामक रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। कौन? किसके कारण? तो वायरस। जो पोलियो है ये वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन पौधों में किस भाग से बाहर निकलती है? जो ऑक्सीजन है पौधों के किस भाग से बाहर निकलती है? तो स्टोमाटा से। किससे? स्टोमाटा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टोमाटा से बाहर निकलती है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।